वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। एलटी ग्रेड की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ओ हेनरी का द लीफ, लास्ट लीफ। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करने से पहले आप चाहेंगे उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, ये कहानी एक शुरू होती है ग्रीनविच नाम के गांव से शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर में एक गांव है ग्रीनविच न्यूयॉर्क की तरह सभी एरिया की तरह डेवलप नहीं है। ग्रीनविच की गांव की जो गलियां हैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी छोटी हैं, अनडेवलप हैं, बहुत कटी हुई रोड है, कोई रोड कहीं भी जा रहा है। ये रोड इतनी उलझी हुई है कि यहाँ पे टैक्स कलेक्टर भी नहीं आते। दोस्तों, जो गरीब आर्टिस्ट होते हैं वो टैक्स देने से बच जाते हैं, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जो अधिकारी हैं वो नहीं आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स खाने के लिए भी शॉर्टेज रहती है। ठंड में बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं इस एरिया में। ग्रीनविच गांव के बारे में बताने के बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है सू और जानसी के बाद। सू और जानसी यंग आर्टिस्ट हैं और यह कहानी यहीं से शुरू होती है। ये दोनों साथ में रहती हैं एक अपार्टमेंट में। इनका अपार्टमेंट है ग्रीनविच विलेज में। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ध्यान से आप इसको समझना। ग्रीनविच का नाम कई बार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आया है। राइटर ने इस लोकेशन को यहाँ इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली लेस्बियन ग्रीनविच को माना जाता है। यहाँ जितने भी लेस्बियन हुआ करते थे, गे हुआ करते थे, वो सब ग्रीनविच में आकर बसा करते थे। शायद ओ हेनरी ये दिखाना चाहते हैं कि शू इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप पढ़ेंगे तो ये आपको नहीं लगेगा, आपको ये डायरेक्ट बताई गई है। लेकिन जो लोकेशन सेट की गई है ये फ्रेंड्स इसके बारे में दी गई है। फ्रेंड्स, जो जानसी है, शायद लोकेशन के जरिए राइटर बताना चाहता है कि सू और जो जानसी हैं ये दोनों इमोशनली एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बहरहाल कहानी के पे हम वापस आते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में ठंड आ गई थी। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इस एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जानसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसको मलेरिया हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसको डायग्नोस्ट किया जाता है। डायग्नोस्ट के बाद सू से अकेले में बात करता है। डॉक्टर सू से अकेले में बात करता है कि कहता है कि जो तुम्हारी जो दोस्त है जानसी वो तुम अब ज़्यादा दिन उसका समय नहीं है, ये ज़िंदा नहीं बच पाएगी। इसको ज़िंदा रखने के लिए तुम्हें कोई उम्मीद देनी होगी। अगर इसके लाइफ में कोई होप होगा, उम्मीद होगी, तभी ये बच पाएगी। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार इंसान बीमार होता है, लेकिन जब उसको अच्छी कंपनी, अच्छी एटमॉस्फेयर मिलता है तो आसपास के वातावरण से वो ठीक हो जाता है। साइकिलिकली किसी भी पेशेंट को रिकवरी में बहुत ही मदद करता है। कभी कभी आपने फ्रेंड्स आपको देखा होगा कि जो साइकिलिस्ट होते हैं पेशेंट को एक मीठी गोली दे देते हैं। पेशेंट को लगता है कि इस मीठी गोली से उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मीठी गोली जो होती है कुछ भी असर नहीं करती है। वो मीठी गोली किसी काम की नहीं होती है, लेकिन उस मीठी गोली से पेशेंट को होप मिलता है, आशा मिलता है, उसे उम्मीद लगता है कि वो मीठी गोली से ठीक हो रहा है। इस तरह से वो गोली साइकोलॉजी काम करता है। यहाँ पर भी डॉक्टर शू को ये बताने की कोशिश करता है कि दवाई वही कुछ काम नहीं करेगी। जानसी को जितना खुश रख सकते हो उसको खुश रखो। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगी तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। अगर बार बार मौत के बारे में सोचेगी, डिप्रेस रहेगी, तो ये समझ लो कि विकेट गिरना तय है। डॉक्टर ए सू से पूछना चाहता है कि कहीं तुम्हारी दोस्त दुखी तो नहीं रहती है। वह बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहता है, वो बताती है, लेकिन डॉक्टर कहता है वो सब तो ठीक है, उसको जो पेंटिंग वगैरह बनाना है
बनानी है, ठीक है। मेरा मतलब है कि उसका किसी लड़के उड़के से कनेक्शन तो नहीं है, किसी लड़के उड़के के चक्कर में तो नहीं है, प्यार वार के चक्कर में तो नहीं है। तो शू कॉन्फिडेंटली मना कर देती है। उसे पक्का यकीन है कि जानसी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही है। दोस्तों, अब जानसी बैठी रहती है, उसके बैठी रहती है और उसके पास एक खिड़की होती है। लेटे लेटे वो खिड़की को देख रही होती है। उसके पास जो पेड़ होता है उसको वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और उस पेड़ के सभी पत्तियां धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं। कुछ चंद पत्तियां बची हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी चंद पत्तियां बची हुई हैं वो भी झड़ जाएंगी। दोस्तों, यहाँ सूखा हुआ जो पेड़ है उसको जॉनसन को डिप्रेस कर रहा है और शू कहती है कि दोस्त, जब इस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ जाएंगी ना, तब मैं मर जाऊंगी। जैसे जैसे पत्तियां झड़ रही हैं वैसे वैसे मेरा वक्त ख़त्म होता जा रहा है। आखिरी पत्ती तक मैं जीवित रहूँगा। जब इसकी आखिरी पत्ती झड़ जाएगी तो मैं मर जाऊँगा। दोस्तों, शू जो है कि मैं एक मैगज़ीन के ऊपर काम कर रही है और वो सोचती है कि जब उस मैगज़ीन पे काम करेंगी तो 4 पैसे उसके घर में आएंगे और वह जानसी के लिए खाना खरीद पाएगी। शू एक तरफ खुद स्ट्रगल कर रही है, इसके अलावा वो घर को भी साफ़ सफाई कर रही है, पूरा घर साफ़ करती है, खाना पकाती है। दूसरी तरफ अपनी जानसी को दिलासा दिलाती है, उसको हर समय दिलासा देती है कि तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। शू पूरे घर को भी संभाल रही है, पैसे को भी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है और जानसी को भी ख्याल रख रही है। दोस्त हो तो ऐसा हो। उसके बाद शू सीढ़ियों से नीचे जाती है और वहाँ रूम के नीचे एक बेहरमैन नाम का इंसान रहता है। बेहरमैन बूढ़ा, खड़ूस और फ्रस्ट्रेटेड अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट रहा है। सालों तक पेंटिंग करने के बाद उसे उम्मीद है कि एक दिन वह मास्टरपीस ज़रूर बनाएगा, अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर बनेगा। शू कहती है कि मेरे दोस्त बहुत बीमार हैं और उसको बचने की बहुत कम उम्मीद है। डॉक्टर ने कहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो, लेकिन वह पेड़ को लगातार देखे जा रही है और उसे लगता है कि जिस दिन से पत्तियां सभी झड़ जाएगी और वह मर जाएगी। बेहरमैन को बहुत गुस्सा आता है, उससे कोई मतलब नहीं है शू की फ्रेंड से। बेहरमैन को लगता है कि जैसे वह कुछ नहीं कर सकता इस बारे में और वो सोचता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाए। उसका यह रिएक्शन होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, उस पूरी रात तेज़ आंधी चल रही थी। पूरी रात तेज़ आंधी में जॉनसन की खिड़की के ऊपर लीफ बना रहा था। ऐसे लीफ बना रहा था जो पूरी रियलिस्टिक लगे। अगर खिड़की से अगर कोई देखे तो उसको ऐसा लगे कि खिड़की जो लीफ है खिड़की पे नहीं बनी है बल्कि उस पेड़ पे लगी हुई है। सारी रात उसको उस पे लगाई, खूबसूरत लीफ लगाई और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खूबसूरत बनी हुई। उसके बाद उस रात तेज़ तूफान आया, फिर भी लीफ वहाँ से नहीं गिरी और फिर उस लीफ से उसे क्या जानसी को हिम्मत मिली। फाइनली जॉनसन के हिम्मत मिली और उसको तबीयत उसका ठीक हो गया। बल्कि बाद में बेरहम की तबीयत ख़राब हो गई भीगने की वजह से। कुछ दिनों के बाद ठंड की वजह से बेरहम की मौत हो जाती है। ये सारी बातें शू जानसी को बताती है और वो कहती है कि चलते चलते बेरहम ने उसके जीवन में एक मास्टरपीस बना दिया, एक ऐसा मास्टरपीस बना दिया जिससे किसी की ज़िंदगी बच गई। इस मास्टरपीस से किसी की ज़िंदगी बच गई। फ्रेंड्स, ये आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।